श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के निर्धारित अवतार। श्लोक संख्या 50। सह वह अयम वही ते तुमको अभिहितः मेरे द्वारा कहा गया। तात हे पुत्र भगवान विश्वभावन प्रगट ब्रह्मांड के सृष्टा समासेन संक्षिप्त में हरेह हरि अर्थात भगवान के बिना न कभी नहीं अन्यत अन्य कोई वस्तु अन्यस्मात् कारण स्वरूप सत प्रगट गोचर असतः तात्विक स तथा यत चाहे जो भी हो। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। हे पुत्र, हे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रगट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तात्पर्य, चूँकि सामान्य रूप से हमें नाशवान भौतिक जगत तथा भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने में प्रयत्नशील बद्ध जीवों का ही अनुभव है। अतः ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि यह अनित्य जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की करामत है और यहाँ पर अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे बद्ध जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। इन घटनाओं से भरपूर कार्यकलापों का एकमात्र कारण परमेश्वर अर्थात हरि है, जो समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भगवान निर्गुण रूप में सर्वत्र व्यापक है। वे इन समस्त बहिरंगा तथा तटस्थ शक्ति की अंतः क्रिया से पृथक रहने वाले हैं। भगवद गीता 9.4 में पुष्टि की गई है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही सर्वत्र व्यापक है। जो कुछ भी प्रगट रूप में वह उनकी शक्ति पर निर्भर है। जो कुछ भी प्रगट रूप में है वह उनकी शक्ति पर निर्भर है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हैं। शक्ति तथा शक्तिमान एक होने पर भी एक दूसरे से पृथक है। भगवान को इस दुखमय संसार का सृजन करने के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार की राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो राज सत्ता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके लिए कारागार रूपी सरकारी संस्थापन अनिवार्य है। इसी प्रकार भगवान ने इस दुखमय भौतिक संसार की क्षणिक सृष्टि उन लोगों के लिए की है जो उनको भूल गए हैं और इस झूठे संसार पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी वे पतित आत्माओं को अपने धाम में वापस ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं और इसके लिए वे प्रामाणिक धर्मशास्त्रों, उनके प्रतिनिधियों तथा अपने अवतार के रूप में बद्ध जीवों को अनेक अवसर प्रदान करते रहते हैं। चूँकि इनका इस भौतिक जगत में कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है, अतः इसके सृजन के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंदेऽहं श्रीगुरुः श्रुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखाविंदान च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम का नित्यम पाठ कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 7 का श्लोक संख्या 50। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मा जी नारद जी को सब बता रहे हैं। नारद जी ने इस अध्याय के स्टार्टिंग में ही ब्रह्मा जी को अलग अलग प्रश्न पूछे और ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि वास्तविक भगवान कौन है, सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, ये सर्जन करने की भगवान को क्यों जरूरत पड़ी, जीव किस प्रकार इस भौतिक जगत में आते हैं, महतत्व कैसे प्रकट होता है, आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में क्या होता है, और जीव की इच्छा के कारण ये भौतिक जगत बनाया गया और उसमें जीव को स्वतंत्रता दी गई, हाँ, कि वो भगवान के धाम वापिस आ सके। उसका जीवे स्वरूपे नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वभाव है नित्य भगवान की सेवा करना। स्वरूप कि भगवान सच्चित आनंदमय है, इसलिए जीव भी सच्चित आनंद है, सच्चित और आनंदमय। तो वास्तविक सच्चित और आनंद कहाँ पे है? जो जिसके पास एक गुण है और जो उसको भोग रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का धाम है, वहाँ पे सच्चित और आनंद सब कुछ है। तो वहाँ जाने से जीव शाश्वत सुख पा सकता है। ये सब ब्रह्मा जी नारद जी को सब विस्तार से बताते हैं। और ये भी बताया कि भगवान को मैं भी पूर्ण तरह जान नहीं पाया हूँ, तो मेरे पूर्वे और अभी भी जो जीव प्रकट हुए ऋषि उनको कैसे जान पाएंगे, हाँ? और इस श्लोक में अभी ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे, हे प्रिय पुत्र, सोयम ते विहितस्तात भगवान विश्व भावनः स, यानी कि वह स अयम, वही ते तुमको, यानी कि नारद को बता रहे, मेरे द्वारा कहा गया, अभिहित यानी कि अभी तक मैंने जो भी किया मेरे द्वारा कहा गया, हाँ, तात यानी हे पुत्र, भगवान विश्व भावनः, भगवान प्रगट ब्रह्मांड के सृष्टा, जितने भी ब्रह्मांड है उसके सृष्टा कौन है? भगवान है। यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो आजकल लोग बहुत सारे ईश्वर बन गए हैं और बोलते भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, कि ब्रह्मांड ऐसे ही उत्पन्न हुआ है, ब्लास्ट हुआ और ब्रह्मांड बन गया। तो ऐसा जो डार्विन फिलोसॉफी है, ये सब ये वास्तविक नहीं है, असत्य है। सत्य हमको भागवतम ही बताएगा, हाँ? और जिसने इस सृष्टि का सर्जन किया है, हाँ, जिसका जो सृष्टा है वही व्यक्ति हमको बता सकता है। उसके पास जाएंगे तो ही हमको वास्तविक सत्य मालूम पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी यहाँ पे सब विस्तार से नारद को बता रहे हैं। समासेन हरे न अन्यत अनश्यत्मात् सदचत्यतः। ये भी ब्रह्मा जी यहाँ बोल रहे हैं कि मैं हरि अर्थात भगवान का जो है ये पूरा निर्धारित अवतार विशिष्ट कार्य ये मैं आपको
संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तार से तो अभी ब्रह्मा जी भी नहीं बता रहे, आप समझिए। हाँ, तो मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों का सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता है। ये असाधारण चीज़ एक भगवान ही कर सकते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, चूंकि सामान्य रूप से हमें नाशवान भौतिक जगत तथा भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने में प्रयत्नशील बद्ध जीवों का ही अनुभव है। ये जो भौतिक जगत है और भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बद्ध जीव क्या है, रात दिन मेहनत करता है। हाँ, और भोग भोगने की इच्छा करता है, मैं सुखी होऊंगा। जैसे हम कल वेडनेसडे के क्लास में देखा, तो बद्ध जीव को वास्तविक यही अनुभव, इसके ज़्यादा अनुभव नहीं है। बस कमाओ, पैसा कमाओ, इंद्रिय भोग करो और हम सुखी होएंगे, या कुछ कर्मकांड करो या कुछ ऐसा पुण्य का काम करो। इससे आगे वो लोग जाते नहीं है बद्ध जीव, यानी कि वो बधे हुए हैं। हाँ, मैं ये शरीर हूँ, आत्मा और शरीर को अलग नहीं मानते, आप समझे, ये बंधे हुए गांठ से। अतः ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि यह अनित्य जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति कारामात है और यहाँ पर अस्तित्व के लिए संघर्ष करे बद्ध जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। ये जो भौतिक जगत है, हाँ, उसका संचालन करती है भगवान की बहिरंगा शक्ति, हाँ, माया शक्ति। और माया शक्ति के अंडर में माया इतनी प्रबल है, इतनी खतरनाक है कि वो बद्ध जीव को 3 गुण से बांध देती है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से। और वास्तविक हम देखते हैं ज़्यादातर लोग तमोगुण और रजोगुण में ही रहते हैं, और सतोगुण में रहते हैं, वो थोड़ा पुण्यशाली रहते हैं। लेकिन भगवान को जानने के लिए उसको सतोगुणी होना जरूरी है, फिर सतोगुणी से सतोगुणी में जाना जरूरी है, तब हम भगवान को जान सकते हैं। और भगवान की माया शक्ति कैसे काम कर रही है हम पे, और हम कैसे बंधे हुए हैं और भोग कर रहे हैं, तब हमको ये मालूम पड़ता है भक्तों में संग में रह के और भगवान की शरण में जाने के बाद। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सतोगुण में आना पड़ेगा। तो ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो तटस्थ शक्ति पर क्या कर रही है, ऐसा प्रभाव डाल रही है, और जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है। यहाँ पे प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं। इन घटनाओं से भरपूर कार्यकलापों का एकमात्र कारण परमेश्वर अर्थात हरि है। कौन है, भगवान हरि, भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, अवतार लेते हैं, अवतार धारण करते हैं। हाँ, और ये भौतिक जगत में भगवान 3 गुण, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, तमोगुण के अधिष्ठाता जो है शिव जी, रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी और सतोगुण के अधिष्ठाता विष्णु जी। इस तरह ये भगवान के गुणा अवतार है। हाँ, तो जो समस्त कारणों के कारण स्वरूप है, किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगना चाहिए कि भगवान निर्गुण रूप में सर्वत्र व्यापक है। भगवान निराकारवादी क्या बोलते हैं, भगवान का कोई रूप, कोई आकार नहीं है। हाँ, जब हमारा आकार है तो भगवान कैसे निराकार हो सकता है। हाँ, भगवान कैसे निराकार हो सकते। लोग बोलते हैं हम बंदर में से आए, तो बंदर तो अभी भी है, तो अभी क्यों नहीं मनुष्य बन रहे वो लोग। तो वास्तविक ये सब काल्पनिक घटना है, इसे उपजाई हुई है। हम जब तक प्रामाणिक शास्त्रों का आधार नहीं लेते तब तक हम पूर्ण रूप से सत्य को जान नहीं सकते हैं। हाँ, इसलिए भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है, वो पूर्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो समस्त कारणों के कारण स्वरूप है वो कौन है, भगवान। वे इन समस्त बहिरंगा तथा तटस्थ शक्ति की अंतःक्रिया से पृथक रहने वाले।
ये सब भगवान की शक्तियाँ है, फिर भी भगवान उससे पृथक है। हाँ? दूध में सब कुछ है, दही भी है, छाछ भी है, घी भी है, हाँ? लेकिन उसको अलग करने के बाद भी वो जो दही है वो वापिस दूध में नहीं मिल सकता है, लेकिन उसका उद्भव स्थान कौन है? दूध है। हाँ? इसी तरह भगवान की हर एक शक्ति काम कर रही है। भगवान हर एक जीव में है, कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा रूप में, लेकिन भगवान उसे पृथक रहते हैं। हाँ? यही तो भगवान की शक्ति, इसको तो भगवान बोला जाता है ना। हाँ? ये हम चीज़ नहीं कर सकते, ये जानने के लिए हमको साधु गुरु शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। भगवद गीता 9.4 में पुष्टि की गई है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही सर्वत्र व्यापक है। जो कुछ भी प्रकट रूप में है वह उनकी शक्ति पर निर्भर है। आज हम देखते हैं पूरे चंद्र सूर्य बहुत सारे ग्रह है, हाँ, हवा में तैर रहे हैं, नहीं तो उसको डोरी से बांधा है। हाँ, तो ये क्या कर रही है? लोग उसको गुरुत्वाकर्षण बल बताते हैं, साइंटिस्ट लोग अलग अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो लोग स्वीकार नहीं करते कि वास्तविक के भगवान की शक्ति के द्वारा ये सब संचालन हो रहा है। हाँ? तो इसी तरह भगवान की शक्तियाँ काम कर रही है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक वस्तु में विलग रहते हैं। शक्ति तथा शक्तिमान एक होने पर भी एक दूसरे से पृथक है। भगवान को इस दुखमय संसार का सृजन करने के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता। हाँ? भगवान ने इस संसार का सृजन किया, हाँ? मैन्युफैक्चरिंग किया। मैन्युफैक्चरिंग खाली भगवान ही कर सकते हैं, और कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। कारखाने में आप कपड़ा बना सकते हो, डायमंड बना सकते हो, लेकिन ये जो मटेरियल जगत है, भौतिक जगत है, उसका मैन्युफैक्चरिंग खाली भगवान ही कर सकते। भगवान की शक्तियाँ वो कोई नहीं कर सकता है। हम कोई साइंटिस्ट को बोले कि भाई पूरा जगत का सृजन करके बताओ, कोई साइंटिस्ट की उसका आयुष्य ही नहीं है, नहीं तो उसके पास उतनी बुद्धि है कि नहीं तो कर पाएगा। इसी तरह हमको भगवान की शक्ति का अनुभव करना चाहिए और भगवान को स्वीकारना चाहिए, भगवान की शक्ति और भगवान को उसका स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार हमारा कल्याण हो सकता है। तो भगवान भगवान को भला बुरा नहीं कहा जा सकता, यानी कि कुछ भी अच्छा हुआ बुरा हुआ तो ये भगवान ने किया, नहीं, वो हमारे कर्म के हिसाब से हमको मिलता है। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार की राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, हाँ, जैसे राजा जेल बनाता है, किसके लिए बनाता है? कोई गुनाह करता है, हाँ, उसको सजा देने के लिए कि भाई तुमने गुनाह किया है, मर्डर किया है तो फांसी की सजा दो, और कुछ चोरी लूटपाट किया तो वो हिसाब से सजा दो, हाँ, जिससे वो वापिस वहाँ से उसकी गलती का एहसास करके वो बाहर आके ऐसी वापिस दोबारा गलती करेगा नहीं। लेकिन भौतिक जगत में तो क्या है कि वो कुछ भी करो, 10 बार जेल में जाओ, बाहर आके वापिस वो गलती करता है माया के प्रभाव के हिसाब से। हाँ, लेकिन जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो समझ जाता है। बुद्धिशाली व्यक्ति में 3 जने, एक को खाली बोलने से वो समझ जाता है, दूसरा क्या करता है? अनुभव करता है कि भाई मैं पहले एक बार चोरी करूं, जेल में जाऊं, फिर देखूं क्या है, फिर वो सुधरता है। और तीसरा बुद्धिशाली ऐसा है कि उसको बताए जाने पर जेल जाता है, बाहर आता है, वापस गलती करता है, जेल जाता है, वो गलती करता ही रहता है। आप समझे? तो इसीलिए भगवान ने भी, ये हमारे लिए जेल है, संसार दावा नललिड लोक, त्राणाय कारुण्य घना घन। ये संसार दावा अग्नि से जल रहा है, हाँ? और इसमें हम सुख का प्रयास कर रहे हैं, और जो पाप प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, धर्म का आचरण नहीं करते, उसको भगवान क्या करते? उसके लिए नरक बनाया है, और ये भौतिक जगत में वो दुख लेता है, परिवार से, हाँ, सगा संबंधी से, दूसरे के तरीके से। तो इसी तरह उसको कष्ट मिलता है देवी देवता द्वारा। और लोग क्या बोलते हैं कि भगवान ने जीव पे कृपा की है तो कष्ट क्यों आते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जो तुम शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हो, इसलिए तुमको ये
दुख भुगतना पड़ता है। हाँ, तो प्रकृति इस तरह से काम कर रही है। जो राज सत्ता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके लिए कारागार रूपी सरकारी संस्थापन अनिवार्य है। आप नियमों का उल्लंघन करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए प्रकृति का जो नियम है, भगवान ने जो धर्म कर्म इत्यादि बनाया है, उसका आप उल्लंघन करोगे, पालन नहीं करोगे तो आपको उसका दंड लेना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान ने इस दुखमय भौतिक संसार की क्षणिक सृष्टि उन लोगों के लिए की है जो उनको भूल गए। जीव ने क्या किया? इच्छा की मैं भी भोक्ता बनूं। हाँ, भगवान को बोलता है मैं भी भोक्ता बनूं। आप भी भोक्ता है तो मेरे को भी भोक्ता बनना चाहिए ना, देखो तो सही। तो जीव क्या करते हैं? भगवान के साथ उसका विस्मरण हो जाता है और भोग भोगने की वृत्ति करता है कि इसका अहम ममेति, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। इसलिए इस भौतिक संसार में जीव को डाला गया कि जाओ तुम भोग करो। लेकिन जो जीव भगवान की शरण में आ जाता है, ये भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवतम, ये गीता जय प्रागट्य का महीना है, इसलिए इस्कॉन के भक्त घर घर जाते हैं और प्रचार करते हैं। बड़े बड़े करोड़पति बंगले हैं, ऐसे तो हमको एंट्री नहीं देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से हम उसके बंगले में प्रवेश कर सकते हैं। बाकी हमको वहाँ एंट्री नहीं देते और हम समझाते कि आप लीजिए, आप नहीं पढ़ो, आपके पास है तो आप इसका स्पॉन्सर बनिए, जिससे हम इसका प्रचार क्या करें, बद जीव तक पहुँचा सके और उसकी भगवान की शरण में ला सके। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का भक्तों प्रचार करता है जिसने कृष्ण की शरण ले लिए। तो इस भौतिक जगत में से बाहर निकालने के लिए भक्त क्या करता है? प्रयास करता है कि बद जीव को मैं निकालूं। हम भी बद है, लेकिन जब गुरु की शरण में जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, वास्तविक भगवान को स्वीकार कर लेते कृष्ण को, तो वहाँ से जीव मुक्त हो जाता है और दूसरे को मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। यही प्रहलाद महाराज बता रहे, भागवतम में है कि जो योगी है वो क्या अपना भलाई करने के लिए हिमालय चला जाता है कि मैं अपना खुद का भलाई करूं। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते कि मैं चाहता हूं कि दुखमय संसार है वो सभी भगवत धाम जाए, मैं अकेला जाके क्या करूंगा। हाँ, ये सब सड़ रहे तो उसको भी भक्ति मैं दूँ, भगवान की शरण में ले जाओ। तो यही भक्तों का वास्तविक कर्तव्य है। इसलिए भगवान, अरे भक्त क्या करते हैं? भगवान का प्रचार के लिए निकल जाते हैं और लोग समझते हैं कि लोग के पास कुछ समय नहीं है, हाँ ये नवरे, ये बेकार है, इसके पास काम धंधा नहीं है, और आ जाते हैं। लेकिन सब गृहस्थ है, कोई सीए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बड़े बड़े अपना काम धंधा छोड़ के भगवान का प्रचार वो लोगों के कल्याण के लिए निकले हैं, वो जानते नहीं है वास्तविक। यही अज्ञान है और वही ज्ञान देने के लिए भक्त घर घर जाके लोगों का ये उपहार देते हैं, भगवद गीता भागवतम। तो ये संसार दुखमय है और इसके लिए यहाँ पे भौतिक जगत में जीव को डाला गया है भोग करने के लिए, और इस सृष्टि का सर्जन इसलिए भगवान ने किया है। और भगवान के साथ जीव उसका संबंध, वास्तविक संबंध भूल गया है, और पुनः स्थापित कराने के लिए भक्त क्या करते हैं? उसको भक्ति में लाने का प्रयास करते हैं। और इस झूठे संसार पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वे पतित आत्माओं को अपने धाम में वापस ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं। भगवान क्या करते हैं? इच्छुक रहते हैं कि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थिति कर्षति। जीव मेरा अंश है। हाँ? एक पिता जैसे दुखी होता है अपने पुत्र को देख के, जैसे पिता अच्छे परिवार से हो और पुत्र भटक गया हो गलत संगत के कारण, तो पिता को दुख होता है कि वापस में उसको गलत संगति से दूर करूं और अच्छे संस्कार दूं, वापस आए। इसी तरह भगवान, जो बद जीव उससे संबंध भूल गए तो वापस भगवान बोलते कि मेरे धाम में। भगवान दुखी नहीं है, भगवान तो आत्मा राम है, आप समझिए। लेकिन हम पे विशेष कृपा करने के लिए भगवान ये सब कार्य करते हैं। तो अपने धाम में वापस ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं, और इसके लिए वे प्रामाणिक धर्मशास्त्रों, देखिए जीव को वापस ले जाने के लिए भगवान प्रामाणिक धर्मशास्त्र, उनके प्रतिनिधियों तथा अपने अवतार के रूप में बद्ध जीवों को अनेक अवसर प्रदान करते रहते हैं। भगवान देखो कैसे भक्त वत्सल है, कितने दयालु है
धर्मशास्त्र यानी कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जो हम प्रचार करने जाते हैं, इसके द्वारा बद्ध जीव हम देखे हैं काफ़ी कि लोग भगवद गीता पढ़ के, भगवत दर्शन पढ़ के, श्रीमद् भागवतम पढ़ के, भक्तों का संग करके, प्रवचन सुन के वो भक्ति में आए हैं। तो ये विशेष भगवान की कृपा है? और इसके द्वारा जीव धीरे धीरे भक्ति में आके भगवान के धाम जाने का अग्रसर हो पाता है। चूँकि उनका इस भौतिक जगत से कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है, अतः इसके सृजन के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। भगवान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। भगवान तो ये भौतिक जगत में डाले जाने के बाद भी जीव पर ऐसी कृपा करते हैं कि वो वापिस भौतिक जगत में आ सके। वो भी मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिला है। देवता भी यहाँ पे जन्म लेने के लिए उत्साहित है कि हमको भारत भूमि में जन्म मिले। 84 लाख योनि में से ही ये मनुष्य योनि ऐसी है वो जिज्ञासा कर सकती है, अथोसो ब्रह्म जिज्ञासा। कोई प्राणी योनि में भगवत गीता कोई पढ़ेगा? कोई कुत्ता भगवत गीता पढ़ेगा? नहीं। इसलिए हमको मनुष्य जो देह मिला है उसको समझना चाहिए कि वास्तविक हमें ये देह क्यों मिला है, और मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरे को मेरे पुण्य के हिसाब से, भगवान की कृपा से मेरे को प्राप्त हुआ है। तो मैं वास्तविक ये सबसे अटैच नहीं रहूं और मैं भगवान के साथ अपना पुनः संबंध स्थापित करूं। मेरे पास जो भी कुछ है वो भगवान की कृपा से और भगवान की सेवा में मैं उसको लगाऊं। इसी तरह हमें भक्ति भी करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, और इस भौतिक जगत में हमें भी बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। हम भक्त होने के कारण ऐसा नहीं है कि हम भी भगवान के धाम चले जाएंगे। हम देखते लोगों की प्रवृत्तियाँ, माया बहुत खतरनाक है। तो प्रचार में जो भक्त जाते हैं उसको रियलाइज होता है। इसलिए हमको मंगला आरती, मॉर्निंग शेड्यूल और ख़ास करके मैराथन में हमको प्रचार में जाना चाहिए, जिससे हम भी हमारा कल्याण कर सके। हम तो माया में और नीचे नहीं जा रहे भक्ति के साथ। यही भगवान नारद जी को यहाँ पे बता रहे, सोयम ते भीतिस्तात भगवान विश्व भावनः। हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रगट जगत का सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। सदच्चत यतः तात्विक, तथा चाहे जो भी कुछ हो वो भगवान की शक्ति है। हमें बहुत सुअवसर, सुनहरा अवसर, सोने जैसा अवसर मिला है ये मनुष्य देह में, तो इसका हमको लाभ लेना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्टॉप कर दो ना जरा।